भारत में समय समय पर हर पर्व को श्रद्धा, आस्था, हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया जाता है। पर्व एवं त्योहार प्रत्येक देश की संस्कृति तथा सभ्यता को उजागर करते हैं। यहाँ पर पर्व, त्योहार और उत्सव पृथक पृथक प्रदेशों में पृथक पृथक प्रकार से मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर्व का हमारे देश में विशेष महत्व है। इस संबंध में संत तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरित में कुछ इस प्रकार से लिखा है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। ऐसा कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयाग में मकर संक्रांति पर्व के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। अतएव वहाँ मकर संक्रांति पर्व के दिन स्नान करना अनंत पुण्यों को एक साथ प्राप्त करना माना जाता है। मकर संक्रांति पर्व प्राय प्रतिवर्ष 14 जनवरी को पड़ता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन कर दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति पर्व में स्नान दान का विशेष महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्नान को पुण्यजनक के साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक माना गया है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, गर्मी का मौसम आरंभ हो जाता है, इसलिए उस समय स्नान करना सुखदायी लगता है। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इस दिन घृत और कंबल के दान का भी विशेष महत्व है। इसका दान करने वाला संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। माघे मासी महादेव यो दध्यात् घृतकम्बलं स भुक्त्वा सकलान् भोगान् अन्ते मोक्षं च विन्दति। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान तथा गंगा तट पर दान की विशेष महिमा है। तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर का मकर संक्रांति का पर्व स्नान तो प्रसिद्ध ही है। उत्तर भारत में गंगा यमुना के किनारे तट पर बसे गांवों नगरों में मेलों का आयोजन होता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध मेला बंगाल में मकर संक्रांति पर्व पर गंगा सागर में लगता है। गंगा सागर के मेले के पीछे एक पौराणिक कथा है जो कुछ इस प्रकार से है। मकर संक्रांति को गंगा जी स्वर्ग से उतरकर भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी घटना की स्मृति में गंगा सागर नाम से तीर्थ विख्यात हुआ और प्रतिवर्ष 14 जनवरी को गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण बिहार के मदार क्षेत्र में भी एक मेला लगता है। मकर संक्रांति पर्व पर इलाहाबाद प्रयाग के संगम स्थल पर प्रतिवर्ष लगभग 1 मास तक माघ मेला लगता है, जहां भक्तगण कल्पवास भी करते हैं तथा 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। यह भी लगभग 1 मास तक रहता है। इसी प्रकार 6 वर्ष में अर्धकुंभ का मेला लगता है। विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुरूप महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति से सूर्य की गति तिल तिल बढ़ती है, इसलिए
इस दिन तिल के विभिन्न मिष्ठान बनाकर एक दूसरे को वितरित करते हुए शुभकामनाएं देकर यह त्योहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में मकर संक्रांति पर्व पर अनेक खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में लोहड़ी के नाम से मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। एक प्रचलित लोक कथा है कि मकर संक्रांति के दिन कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला था। उसी घटना के फलस्वरूप लोहड़ी का पावन पर्व मनाया जाता है। सिंधी समाज भी मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व इसे लाल लोही के रूप में मनाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तिल, चावल, दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। नई फसल का चावल, दाल, तिल के भोज्य पदार्थ से पूजा करके कृषि देवता के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। तमिल पंचांग का नया वर्ष पोंगल से शुरू होता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। मकर संक्रांति से दिन बढ़ने लगता है और रात्रि की अवधि कम हो जाती है। स्पष्ट है कि दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा और रात्रि छोटी होने से अंधकार की अवधि कम होगी। यह सभी जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का अजस्र स्रोत है। इसके अधिक तेज चमकने से प्राणी जगत में चेतनता और उसकी कार्य शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमारी संस्कृति में मकर संक्रांति पर्व मनाने का विशेष महत्व है। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक मंगलमय शुभकामना देते हुए आज की इस विशेष वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।